दरअसल कनाडा की जासूसी एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने खतरा पैदा करने वाले देशों की एक सूची जारी की है। इस सूची में कनाडा की एजेंसी ने भारत को चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के बाद 5वें नंबर पर रखा है। जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप भी लगाया है कि भारत, रूस और चीन कनाडा के चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं, मुझे सत्ता से निकालना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो ये गेम बहुत अच्छी तरीके से कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके और अपने पॉलिटिकल फायदे से किस तरीके से वो मीडिया का इस्तेमाल करे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो हर कसम, हर वादा, हर डिसेंसी का लेवल जस्टिन ट्रूडो लांघने को तैयार है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ही सोचिए कि जस्टिन ट्रूडो के इन बेबुनियाद आरोपों का जवाब अगर भारत, रूस और चीन ने मिलकर दे दिया तो कनाडा नक्शे तक में नहीं बचेगा। मुझे नहीं लगता कि वो उनको समझ आ रहा है और वो शायद फंस चुके हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अब उनकी पार्टी के अगेंस्ट उनके 20 मेंबर पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि आप खुद तो डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब का एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। क्या वो इफेक्टिव है? जस्टिन ट्रूडो को मीडिया से इतनी मोहब्बत है कि जस्टिन ट्रूडो उस कमरे से बाहर गया, उसने कैमरा देखे, उसने उल्टी कर दी, उसने बक दिया। अभी अभी वादा करके आया था 2 मिनट पहले शी जिनपिंग से कि ठीक है सर, आपके और हमारे बीच की बात है, जब कुछ बनेगा तब बताएंगे, क्योंकि मीडिया क्या है, मीडिया छाप देगा। एम्बेसडर साहब वापस आए हैं, उन्होंने पिछले 3 दिन में कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है, कहीं नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और वो डायरेक्टली हम ट्रूडो को अटैक कर रहे हैं। वी आर नॉट अटैकिंग कनाडा, वी आर नॉट अटैकिंग द पीपल ऑफ कनाडा। पर इस समय जो एक आदमी जो अंधा बैठा हुआ है, हम उससे डायरेक्टली हेड ऑन ले रहे हैं। फिर आरसी, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस है, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अभी फिर उन्होंने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको समझ आ रहा है और वो शायद फंस चुके हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अब उनकी पार्टी के अगेंस्ट उनके 20 मेंबर पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि आप खुद तो डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। और जगह जगह अगर आप टोरंटो से 100 किलोमीटर बाहर जाओ तो बहुत नेगेटिव किस्म के मैसेजेस लिखे हुए हैं ट्रूडो के लिए, तो वो तो परेशान है ही है। पर इंडिया ने अब मन बना लिया कि अब हम इसको हेड ऑन लेंगे। ये पुराना वाला इंडिया नहीं था कि जो किसके पिताजी को एक्स्ट्राडिशन के लिए बोला इंदिरा गांधी ने, तो उसने कह दिया जी यू आर नॉट डिफरेंशियल टू द क्वीन, तो वो अभी भी उस तरह की वाहियात बातें कर रहे थे। तो अब जो है इंडिया, क्योंकि हमारे जो एम्बेसडर साहब वापस आए हैं, उन्होंने पिछले 3 दिन में कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है, कहीं नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और वो डायरेक्टली हम ट्रूडो को अटैक कर रहे हैं। वी आर नॉट अटैकिंग कनाडा, वी आर नॉट अटैकिंग द पीपल ऑफ कनाडा। पर इस समय जो एक आदमी जो अंधा बैठा हुआ है, हम उससे डायरेक्टली हेड ऑन ले रहे हैं। हमने पन्नू की भी प्रॉपर्टी सीज करनी शुरू कर दी है। तो अब इंडिया इसमें और अग्रेसिव होगा। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मगर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अमेरिका और कनाडा या इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं, उसके बारे में हमें तो यही बताया जाता है कि उनकी पॉलिसीज होती हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की जैसे जो पॉलिसी होगी किसी भी कंट्री को लेकर, वो ऑलमोस्ट वही फॉलो करते हैं, चाहे ट्रंप आए चाहे बाइडेन हो। ऐसे ही कनाडा के भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे ट्रूडो हो या कोई भी दूसरा आ जाए, तो उसका नाम मुझे अजीब सा लगता है, डड्डू जैसा। तो वो सॉरी मगर ये कि उनका नाम मुझे वाकई अजीब लगता है। ट्रूडो जो है वो हो या कोई भी हो, तो वो जो भी आएगा उसकी पॉलिसी भारत को लेकर या खालिस्तान मूवमेंट को लेकर या खालिस्तान के सपोर्टर्स को लेकर वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि देखिए एक बात तो है कि अगर जिस्म में कैंसर भी आ जाता है तो उसे निकालने में टाइम लगता है। क्योंकि अब कनाडा में जिस हिसाब से उनके ऊपर $500 बिलियन के ऊपर के एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हैं। टू एन एक्सटेंट मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है पियर पॉलिवेयर, वो भी उन जलसों में बैठे हैं जहां पे के नाम के नारे लगा गए। अगर एक समझदार पॉलिटिशियन होगा तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि जी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो इतनी जल्दी तो नहीं ठीक होगा, पर अब ठीक है, मतलब क्योंकि देखिए हमें, हमारी कंट्री सुप्रीम है। एक बार हमने एक हवाई जहाज खोया, 327 + 2 लोग खोए। अब वो हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान फर्क है। अब हम ये नहीं कि जी आप गोरे हैं, आपकी रंग हरा, आपकी आंखों का रंग हरा है या आपके बाल भूरे हैं, वो खत्म हो गया। अब आप देखो कि अब हम कहते हैं कि अगर आपने हमसे रिलेशन बनाना है तो वो इक्वल टर्म्स पे बनेगा। अभी बोलना मत यार किसी को, क्योंकि यार वही चीज है, कच्चा पक्का खाना है, आपने परोस दिया। जस्टिन ट्रूडो को मीडिया से इतनी मोहब्बत है कि जस्टिन ट्रूडो उस कमरे से बाहर गया, उसने कैमरा देखे, उसने उल्टी कर दी।
उसने बक दिया। अभी अभी वादा करके आया था 2 मिनट पहले शी जिनपिंग से कि ठीक है सर, आपके और हमारे बीच की बात है, जब कुछ बनेगा तब बताएंगे। क्योंकि मीडिया क्या है, मीडिया छाप देगा। मीडिया की आदत होती है, मीडिया को चाहिए सनसनी। आपने जो बोला मीडिया ने छाप दिया। मीडिया ने जो छाप दिया या टीवी पे दिखा दिया, आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया। जस्टिन ट्रूडो ये गेम बहुत अच्छी तरीके से कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके और अपने पॉलिटिकल फायदे से किस तरीके से वो मीडिया का इस्तेमाल करे, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो हर कसम, हर वादा, हर डिसेंसी का लेवल जस्टिन ट्रूडो लांघने को तैयार है। उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय कुमार वर्मा साहब जो हाई कमिश्नर है भारत के कनाडा, जब उनके ऊपर देखिए क्या हुआ कि जब आपने बोला कि ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आप गेम समझ रहे हैं? पर्सन ऑफ इंटरेस्ट 1-1.5 साल हो गया निज्जर को निपटे, अभी तक भारत का हाई कमिश्नर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। आप गेम समझिए, भारत का हाई कमिश्नर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। भारत का हाई कमिश्नर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कब बना? इन्हीं लोगों ने यानी कि कनेडियंस ने एक झूठी, आधी पक्की आधी कच्ची स्टोरी वॉशिंगटन पोस्ट को दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट बहुत एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, सो टू से दुनिया भर में वॉशिंगटन पोस्ट की तूती बोलती है। तो इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल को, जो इन्होंने खुद ही फीड करा था इनको, उसका इतना हुआ बनाया कि ये हो गया, भारत ने ये करा, और बोला अब ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। वो जमाना चला गया। अगर आप वैसे भी वर्ल्ड में देखेंगे कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या ट्रेड है, वो तो सारा हमारे पार्ट में शिफ्ट हो रहा है। मतलब एक जमाना था आरजू जी, जब हम छोटे होते होटल में जाते थे तो अंग्रेज जब आता था तो सारे जो वेटर्स थे वो भी एक्साइटेड हो जाते थे कि ये अमीर है, ये हमें टिप देगा क्योंकि अंग्रेज है, ये डॉलर में कमा रहा है, इसका डॉलर 12 रुपए का है, 15 रुपए का है। पिछले 20 साल में बदल गया है। अब इंडिया की अपनी इकोनॉमी, इंडिया की अपनी टूरिज्म, इंडिया की अपनी बाइंग पावर इतनी है कि मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि अब तो यहाँ अंग्रेज आके गरीब हो जाता है, क्योंकि जब वो यहाँ आता है तो वो देखता है कि इतनी एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी इतनी स्पेंडिंग पावर है इस कंट्री में। मतलब आज भी अगर मैं न्यूयॉर्क जाता हूं तो न्यूयॉर्क में शॉपिंग और खाना पीना हिंदुस्तान से सस्ता है बनिस्बत इसकी कि मैं दिल्ली में कहीं जाऊं। तो अब इतनी बड़ी स्पेंडिंग पावर इंडिया के पास, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मिडिल क्लास क्रिएट हुई है। मतलब 80-80 करोड़ के तो अपार्टमेंट्स हैं गुड़गांव के अंदर जो कि बाय इंटरव्यू मिलते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब वो जमाना गोरों का चला गया। क्योंकि ये देखो दूसरा खेल भी तो ये 5 आइज के खेल रहे हैं ना, 5 अंग्रेजी बोलने